अस्सलाम वालेकुम जी, शाम हुई है तो थोड़ी देर ये हवाले से मैंने सोचा कि अपनी बहन के ओपिनियन में शेयर करूं। आप सबसे कहीं मालूम है तो ऐसे चैनल तो मेरे मौजूद नहीं थे। उम्मीद करती हूँ जब इमरान खान साहब आए थे तो मुल्तान में आए थे वो, तो इतनी गैलरी थी, इतना रश था कबूतर कि बहुत दूर से सिर्फ एक देखने की जगह बनी थी। तो वो भी मैं अपने कैम को ज़ूम कर कर के मतलब मैं देख रही थी इमरान खान साहब को कि वो सामने हैं। एक वसीम लोधी जो हमारे लीडर हैं, तो स्टोरी है वैसे कि 2014 में आइडिया वगैरह हुआ था कि मैं वोट नहीं कास्ट कर सकती थी, मतलब 2013 में ना, सॉरी 14 कह रही हूँ 2014 13 में वोट कास्ट नहीं कर सकते थे। तो ज़िंदगी का पहला वोट जब बलदेव के इंतखाबात हुए हैं तो मैंने पीटीआई को वोट दिया। फर्स्ट जो वोट कास्ट किया था वो पीटीआई को किया था। और उसके बाद जो है ये खान साहब जब 2014 इलेक्शन हुआ तो फिर हमने ये आप क्राउड देखें, क्राउड इतना था कि कहीं रुकने की जगह नहीं थी। ये था किला कोना कासिम बाग, मुल्तान का सबसे बड़ा पॉइंट था कि जहाँ पे पीडीएम साहब वाले तो आ ही नहीं सके थी ना, मतलब वो तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सके थे। मैंने पता था वो क्राउड नहीं इकट्ठा कर सकते, और इतना क्राउड होता था कि पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। खैर 2018 में पहला वोट कास्ट किया और बड़ा वेट किया रात तक कि कब ऐलान होता है कि पीटीआई की हुकूमत आई। खैर खान साहब ने बड़े अच्छे काम किए और फिर आया 2022 9 अप्रैल का दिन के मतलब मार्च में चल चुकी हुई थी रिजीम चेंज, जो सिस्टम था उनका चल चुका हुआ था, तो एक उनकी कालेबंद जो थी वो सारा कुछ स्टार्ट था। मतलब दिल डरती थी चीज़ों से कि क्या होगा क्या होगा। खैर पता चल चुका हुआ था खान साहब को भी, और मतलब क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो तो सबको मुझे अब 9 अप्रैल जब सब ने असद कैसर साहब ने कैसर फिर साहब ने रिज़ाइन दे दिए और फिर यकीन करें उस वक्त रोई मैं बैठ के प्रॉपर, मैं तो प्रॉपर रोई उस वक्त की जब रात के 12 बजे सुना कि जी अदालतें खुल गई हैं, रजिस्ट्री खुल गई है, इस्लामाबाद में ये हो गया है। यार एक कैदी था वो, ये सलूक तो अभिनंदन के साथ नहीं किसी ने किया था, ये सलूक जो है राव के जो आपने बंदे पकड़े हैं उनके साथ नहीं किया गया, ये किसी दहशतगर्द के साथ नहीं हुआ, ठीक है। और वो आपका एक फॉर्म, आपका उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, खान साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और उनके घर के बाहर प्रिजनर वैन्स और उनकी छतों पे जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस के छत पे लहरा रही थी जो ये घूम रहे थे हेलीकॉप्टर्स। वो एक दुख का आलम था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ ये सब कुछ हो रहा है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब हुई कि जब ये पार्लियामेंट के लॉजेस में जो गैलरी में आके रेहाम खान ने कहा नियाज़ी कहाँ हो, डर गए कि तुम एक औरत हो, पाकिस्तानी औरत हो, तुम्हारे अंदर इतनी सी इज़्ज़त थी कि तुम एक इंसान के साथ 8 माह रह नहीं सकी प्रॉपर, तो तुमने उस बंदे पे जाके किताब भी लिख दी। और मतलब तुम करने क्या आई थी उस बंदे की ज़िंदगी में, ठीक है, अगर वो इतना ही गलत इंसान था तुम शादी करने खेल लेने के लिए आई थी। तो खैर सबसे जो उस वक्त दुख हुआ कि यार एक जब इमरान रियाज़ ख़ान ने अपना स्टेटमेंट दे के इमरान खान साहब ने कहा है कि कोई रह तो नहीं गया देखो जो मेरे ख़िलाफ़ ना हो, तो यकीन करेंगे उस वक़्त इतना को रोई थी मैं कि मुझे समझ ही नहीं आता था। हम कितने दिन तो समझ ही नहीं आया, मतलब एक घर में शोक था, वाकई वो हमारे लीडर थे। और 9 मई को जो कुछ इन्होंने किया, जैसे गिरेबान पकड़ा, तो कोई शर्म की बात होती है कि आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी इंटेलिजेंस से आके पकड़ रही है एक बंदे को, गिरेबान से पकड़ रही है। अरेस्ट तो ये नवाज़ शरीफ को और मरीम नवाज़ को भी किया गया था,
वो क्या उसने कत्ल कर दिए थे अपने मुल्क में, क्या उसने बम ब्लास्ट कर दिए थे, या कोई उसने आपका कुछ लीक कर दी थी इन्फॉर्मेशन। साइफ़र उसने अपनी आवाम को बताया कि जी साजिश हो रही है हमारे खिलाफ, तो वो तो हमारा राइट है, हमारा राइट था ये चीज़ इल्म हो हमें इन चीज़ों का। लेकिन फिर जो अवाम खान साहब के साथ निकली थी जब रजीम चेंज हो गई और ये सारे वो कहते हैं ना चोर डाकू और सारे इकट्ठे हो गए थे, तो वो एक शेर था कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए मीर और नवाज़, ऐसा कुछ था। फिर ना कोई अब मुझे याद नहीं आ रहा, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज़। तो मतलब इतना, मतलब 17 पार्टीज़ एक तरफ, इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ और इमरान खान अकेला एक तरफ। और फिर जो स्टेटमेंट्स इमरान खान के खिलाफ दिलवाई गई, सबसे ज़्यादा गंदी स्टेटमेंट देने वाला बंदा था फ़ारूक हबीब, और ये जो दी है फैज़ुल हसन चौहान ने। फैज़ुल हसन चौहान तो बंदा ही नहीं था ना। तो मैं यहाँ पे शेख रशीद का जिक्र ज़रूर करूँगी कि उस बंदे ने दोस्ती निभाई है, ठीक है। वो प्रॉपर बंदा हिंट देता रहा कि ये यहाँ पे मुझे कुछ लिख के दिया था, यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉपर बताया गया है कि यहाँ पे जो उनके साथ हुआ। अब आगे चल कर ये और कल मैं एक स्टेटमेंट सुन रही थी DGIS की के हमसे माफ़ी मांग ली। किस चीज़ की माफ़ी? माफ़ी तो आपको मांगनी चाहिए। आपने 9 मई वाला वाक़या आपने करवाया है। ये कैंटोनमेंट्स में तो कोई जा ही नहीं सकता, चिड़ी पर नहीं मार सकती, तो कैसे आप लोगों ने इतनी जगह खाली कर दी? आप तो कंटेनर्स लगा के इस्लामाबाद बंद कर देते थे, तो आपने कैसे ये सारा खाली छोड़ दिया जब आपको पता है कि यहाँ पे शुहदा की यादें हैं GHQ में। तो खैर अल्लाह इनका हामी नासिर हो और अल्लाह इमरान खान की हिफाजत करे।